जीसस के चेले और उसके आसपास के लोग जीसस के कामों से सरप्राइज रहते थे, जैसे कि पानी को दाखरस में बदलना, 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 की भीड़ को खिलाना। और ऐसा ही एक चमत्कार हम न्यू टेस्टामेंट में बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 में पढ़ते हैं। जब जीसस 5000 लोगों की भीड़ को खिला चुका, तब उसने अपने डिसाइपल्स को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। When Jesus had fed the 5,000, he made his disciples get into the boat and go on ahead of him. और वे प्रेयर करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया। And he went up onto a mountainside to pray. और सांझ को जब वह अकेला था, तब चेलों की नाव झील के मध्य में थी। When it was evening, the boat had reached the middle of the ocean, and Jesus was the only one on land. जीसस के डिसाइपल्स लहरों में जूझ रहे थे क्योंकि हवाएं बहुत तेज थी। He saw the disciples fighting against the wind because it was too strong. कुछ समय बाद जीसस झील पर चलते हुए उनके पास आ गए। Later, he went out to them walking on water. डिसाइपल्स उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। When his disciples saw him, they thought he was a ghost and cried out in fear. तब जीसस ने उनसे तुरंत बातें की और कहा, हौसला रखो, मैं हूँ, डरो मत। He calmed them down, and when they realized it was him, पीटर ने उसको उत्तर दिया, जीसस, अगर आप हो तो मुझे पानी पर चलकर आपके पास आने की आज्ञा दे। Peter asked if he could also walk on water. जीसस ने कहा, आ। तब पीटर जीसस के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, और जैसे ही उसने नीचे देखा तब वो डूबने लगा। Jesus said yes. When Peter got out of the boat, he walked a little way to Jesus. But as soon as he looked down, he began to sink. जीसस ने उसे बचा लिया और पूछा, तुमने डाउट क्यों किया? Jesus saved him and asked him, "Why did you doubt?" जब वह नाव पर चढ़ गए, तब हवा थम गई। उसके डिसाइपल्स हैरान थे। The moment they were in the boat, the winds died down. His disciples were amazed. इस कहानी से शिक्षा, जीसस पर ध्यान लगाएं और डाउट ना करें। Moral of the story: Focus on Jesus and do not doubt. बिब्लिकल स्टोरीज देखते रहें और खुदावंद आपको आशीष दे। धन्यवाद।